लंबे समय से वैल्यू करेक्ट हो रही है, 7,000 से इसने 3200 पे अभी ट्रेड करी है। तो हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कंपनी अभी करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसको देखा जा सकता है कि नहीं, और जिन्होंने अगर ऊपर इन्वेस्ट कर लिया 4,000 5,000 उस रेंज में है तो वो क्या करे। तो पहली बार एक बात आपको क्लियर कर लेना होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी, इसलिए कहता हूँ हमेशा कि हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस जो है। तो हम लोग डायरेक्ट लेवल पे बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा इसका ब्रीफ में एनालिसिस फंडामेंटल कर लेंगे, जिससे हमें एक एग्जैक्ट व्यू मिलेगा, एक रेंज एनालिसिस करने को मिलेगा कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है या अभी अभी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसके लिए एक बार हम लोग को फंडामेंटल देखना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ फंडामेंटल का, फंडामेंटल कंपनी कैसी है। तो फिर उसके बाद चार्ट पे सारे सब कुछ एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को डिटेल में आप देखिए, आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस और नॉलेज मिलेगा। तो कंपनी 21,000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप है कंपनी का करंट प्राइस 3200 के अराउंड है। कंपनी पे डेप्ट यानी कर्ज 913 करोड़ है और रिजर्व 4,600 करोड़, जो कि काफी अच्छा है। रिजर्व और डेप्ट का ये रेशियो काफी अच्छा है, कंपनी ने रिजर्व अच्छा रखा है। एक बार क्वार्टर भी रिव्यू कर लेते हैं। कंपनी को मार्च क्वार्टर में अगर आपको दिख रहा होगा, इस मार्च क्वार्टर में 91 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, जबकि सेल देखा जाए 1,200 करोड़, जबकि लास्ट क्वार्टर 77, उससे पहले 121 75, यार ईयर और ईयर देखा जाए तो 116 करोड़ था मार्च 2025 में, अभी 91 करोड़ है। तो क्वार्टर बेस में थोड़ा सा देखें तो डिक्लाइन है मार्च क्वार्टर से। लेकिन उसका एक रीजन है, क्योंकि लास्ट मार्च क्वार्टर में कंपनी को 18% टैक्स था, इस बार 35% टैक्स है। तो ये टैक्स का भी फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से प्रॉफिट अप डाउन होता है। पर हम एक बार ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। मार्च 2025 में आपको दिख रहा हो इस राउंड में, तो कंपनी ने मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट था 293 करोड़, और इस अभी करंट में मार्च 2026 में 364 करोड़, जो कि नेट प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ है, ऑल टाइम हाई चल रहा है लास्ट 4-5 साल से। अगर देखा जाए कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है और इसका नेट प्रॉफिट अगर एनालिसिस किया जाए तो इंक्रीज है। तो फंडामेंटल मुझे अच्छा लग रहा है देख के कंपनी। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, फिर चार्ट पे आएंगे। तो प्रमोटर के पास 53% है, एफआईज के पास 7% है, डीआईज में कुछ इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुए हैं, पब्लिक के बाद 24%। तो ये इसका फंडामेंटल था, और फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी अच्छी है। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कंपनी एक समय 2022 से अगर देखा जाए 7,700 से 7,000 का लंबा रन दिया, फिर उसके बाद करेक्शन चला और अभी करेक्ट करके कंपनी 3200 के राउंड पहुंच गई है। तो अगर इसका चार्ट पे देखा जाए तो कंपनी ने अगर सपोर्ट, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सपोर्ट, जब अभी फॉलिंग नाइफ चल रहा है, जो कोई शेयर गिरता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं आता है। क्योंकि 3500 से अगर 7,000 के बीच में देखा जाए तो इसने बहुत सारे सपोर्ट तोड़े हैं, 6,000, 5,000, 4,000, और अभी ये तीसरा चौथा सपोर्ट है। तो सपोर्ट के भरोसे एग्जैक्ट नहीं रहना चाहिए। हाँ, लेकिन कंपनी के 2-3 पॉइंट हैं जो मेजर पॉइंट है, जो कंपनी को एक मुझे विजन दे रहा है, प्लस पॉइंट बन रहा है। वो ये है कि कंपनी का भी स्टिल फंडामेंटल काफी अच्छा है। कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल ऑल टाइम हाई में, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई में है, क्वार्टर बेस में कुछ डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है, सेल भी अच्छा खासा है। तो मेरे हिसाब से अगर चार्ट का एनालिसिस देखा जाए तो चार्ट में अभी तो शार्प सेलिंग आ रहा है, पर 3,000 इसका मेजर सपोर्ट दिख रहा है। क्योंकि एक समय कंपनी लंबा करेक्ट होकर ऊपर से आ रही है, तो कंपनी, एक मैं लास्ट टाइम भी वीडियो में बोला था, कोई भी शेयर, अच्छे शेयर का एक बढ़ने का लिमिट होता है, गिरने का लिमिट होता है। तो अभी मेरे हिसाब से गिरने का लिमिट लगभग इसने टच कर दिया है। 3,000, 2,500, 2,800 से 3,000 के बीच का रेंज है। 3,000 अभी फिलहाल का है सपोर्ट, इसका मेजर सपोर्ट 3,000 है अगर टेक्निकल टर्म में बात करें। क्योंकि ये 3,000 जो प्राइस है शेयर का, और इसका करेंट फंडामेंटल के हिसाब से मुझे लगता है ये रेंज ठीक है, 2,800 से 3,000 के बीच में। और क्योंकि अभी जो जिन्होंने ऊपर ले रखा है 4,000, 4,500, तो उनको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, उनको ये कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे हिसाब से उनको लॉन्ग टर्म में थोड़ा विजन शिफ्ट करना चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म का विजन रखना चाहिए, पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए डर से। क्योंकि कंपनी का आपको 2-3 पॉइंट है जो कंपनी के फेवर में, कंपनी लीडिंग कंपनी है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ अच्छा है, सेक्टर में भी काफी पोटेंशियल आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का लेकर गवर्नमेंट का भी फोकस है, काफी बिजनेस भी आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिल रहा है ग्रोथ करने का। तो फिर से मुझे लगता है फिर से लंबा रैली आ सकता है इसमें, फिर से वापस रैली बनते हुए दिखेगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो चुका है। तो जो बने हुए ऊपर के लिए उनको तो बने रहना चाहिए, हो सके जल्द भी रिकवर कर सकता है या थोड़ा टाइम भी लग सकता है। क्योंकि इसमें अभी अभी क्या अभी अभी जो फ्रेश एंट्री करने वाले हैं उनको मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी अभी पैनिक सेलिंग हो रहा है, एक लंबा, अगर आपको दिखे अगर लंबा करेक्शन चल रहा है, अभी ये कंपनी अभी गिर रही है, अभी एक रेंज बनाएगी, अभी गिरेगी, फिर आपको अपना, अगर ये 3,000 का सपोर्ट है जो है उस पर अगर सस्टेन कर जाती है 3100, 3200, 2900, 31 इस रेंज में, अगर एक सप्ताह 10 दिन सपोर्ट कर लेती है, सस्टेन कर लेती है, तो आपको ये थोड़ा सा शार्प बाउंस बैक देगा, 4,000 के रेंज में दे सकता है। फिर उसके बाद फिर कंसोलिडेशन चलेगा, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट भी अभी प्रेशर में, तो यहाँ से भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में। पर मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसको ज़्यादा नीचे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट में कंपनी का कर्ज भी बहुत नहीं है, कर्ज बहुत कम कर्ज है, जो कि ये भी अच्छी बात है। सेल भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। तो मुझे उस हिसाब से लगता है कंपनी के 3-4 पॉइंट है, लीडिंग कंपनी है, बिजनेस इसका जमा हुआ है, सब कुछ एक्सिक्यूशन पता है कंपनी को कैसे करना है। तो ये एक मुझे लगता है कि क्योंकि सबसे बड़ी बात है कंपनी स्टिल प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट प्लस माइनस होते रहता है, पर कंपनी अभी लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट में ही है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो इसके फेवर में, मुझे लगता है यहाँ से ये टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, न्यू इन्वेस्टर को जो अभी करंट लेवल में इंट्रीज हो, उनको मेरे से 2-3
5 दिन 10 दिन वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी शेयर रेंज बनाए उसके बाद समझ में आएगा एग्जैक्ट की रेंज किस रेंज में चल रहा है शेयर। क्योंकि अभी सेलिंग अभी फॉलिंग नाइफ चल ही रहा है, फिर अभी ये एक लो टच करके फिर वहाँ से थोड़ा सा शार्प बाउंस बैक देख के फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा कंफर्मेशन देगा, फिर एक ट्रेंड रिवर्सल होगा। ट्रेंड रिवर्सल के लिए इसको 4000-4500 के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यूस रेंज पे सस्टेन करना होगा, तभी उसके बाद रिवर्सल होगा। मतलब 3-4 स्टेप है। तो थोड़ा इसमें मेरे हिसाब से इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर को। इस रेंज में 2900 के रेंज में अगर ये सस्टेन कर जाती है कंपनी, फिलहाल इसका शेयर अगर सस्टेन कर जाता है, जो कि मेरे हिसाब से लग रहा है कि कर जाएगा, तो आप इसमें एंट्री का सोच, पर एग्जैक्ट एंट्री लेना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट प्रेशर में आपको ये मेंटल लेके आना होगा कि आप किस मेंटल से आ रहे हैं, कि आप 10-20% वाले हैं, कि आप लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं। और क्योंकि आप जहां भी लोगे वहां से 10-20% नीचे आ सकता है, तो आपको ये मेंटल स्ट्रॉन्ग रख के आना होगा कि आपका विजन क्या है, आप किस विजन से आ रहे हो। तो जब तक ये क्लियरिटी नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से ऐसे समय में थोड़ा सा शेयर कूल डाउन होना चाहिए, एक रेंज बना देना चाहिए, तभी कुछ जो फ्रेश एंट्री वाले हैं उनको करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म में है, जो ऊपर के लेवल में बाय है, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, उनको वेट करना चाहिए, बने रहना चाहिए, पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कंपनी अच्छी है, अभी तक रिकॉर्ड जितना भी फंडामेंटल है, मेरे एनालिसिस है, कंपनी अच्छी है, वापस से आपको यहाँ से वो वापस लॉट रिकवर होते हुए जल्द दिख सकती है यहाँ से, मेरा ऐसा एनालिसिस है। और चार्ट भी बता रहा है, क्योंकि काफी स्लो होने लगा है पैनिक सेलिंग इसका, तो 3000 पे इसको रुकना चाहिए। 2800-2900 रेंज में ये वेट कर गया तो यहाँ से आपको बहुत तेज बाउंस बैक मिलेगा 4000 के रेंज में, फिर वहाँ से कंसोलिडेशन चलेगा, फिर 4500 के ऊपर ही आपको सस्टेन कर गया तो फिर ट्रेंड रिवर्सल है। तो ये मेरा विजन है, ये मेरा एनालिसिस था। तो अभी इसमें पैनिक नहीं करे, लॉन्ग टर्म का विजन रखे और वेट करे, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्टिल अभी अच्छा है। तो अगर जिसको भी डाउट है आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें।